नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। मोदी के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो रही है। अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू कर दिया सड़कों पर, और सड़कों पर बैठ गई आंदोलन में। भारी जन समर्थन भी ममता बनर्जी को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ खुला बगावत कर दिया है, मोदी के खिलाफ और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। चूंकि जिस दिन 4 मई को जब रिजल्ट आया, 4 मई को रिजल्ट आने के बाद से जो बवाल बंगाल के अंदर शुरू हुआ, वह बवाल आज तक थमा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, ममता बनर्जी के आरोपों के अनुसार मैं बता रहा हूं, अब जिस तरह से कर रही है, अपने लोगों से टीएमसी के लोगों को पिटवा रही है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को मारने वाला शख्स वह भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है। कल्याण बनर्जी को मारने वाला शख्स भारतीय जनता पार्टी का है। यानी कि 2 अहम चेहरे को मारकर भारतीय जनता पार्टी बाकियों को डराना चाहती है। लेकिन जब इस बात की आलोचना शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को तोड़ रही है, ममता बनर्जी मुखर होकर बोलने लगी। ममता बनर्जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई तो 80 में 20 विधायक आए, 60 नहीं आए, और संसदीय दल की बैठक भी नहीं हो पा रही है। सांसद गायब बताए जा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया और इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने चर्चा इस पर शुरू कर दी। मीडिया में चर्चा होने लगा। द हिंदुस्तान ने सूत्रों के हवाले से खबर छापा कि 20 सांसद मानसून सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। स्पीकर ओम बिरला के समक्ष पूरी लिस्ट जाएगी। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के, उनका बयान आया कि हम टीएमसी के किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। आधिकारिक बयान यह आया कि नहीं करेंगे। आगे देखना दिलचस्प होगा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के बयानों का तो कोई महत्व रहता नहीं है, क्योंकि वह बात की पक्की तो है नहीं। अब क्योंकि वह कहती कुछ और करती कुछ और है। अब ऐसे में ममता बनर्जी का संघर्ष जो शुरू हुआ है, आज लेफ्ट के लोगों ने भी प्रदर्शन किया बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी ने भी आक्रमण कर दिया है। ऐसे में 6 जून को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक अब 8 जून को होगी, और ममता बनर्जी उस बैठक को लेकर के सक्रिय हो चली हैं और गंभीर हो चली है। ममता बनर्जी ने सरकार को एक चुनौती अब नई दे दी है। बंगाल के अंदर ममता चुनौती बन सकती हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भाजपा अपने षड्यंत्र में सफल हुई तो ममता बनर्जी को एकनाथ शिंदे बना करके या उद्धव ठाकरे बना करके छोड़ देगी। ममता बनर्जी की पार्टी से अगर 60 विधायक और 20 सांसद पार्टी छोड़ देते हैं, तो असली सिंबल जो टीएमसी का है वह ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगा। फिर ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाली कटघरे में आ जाएंगी। फिर ममता बनर्जी को नया सिंबल लेकर के पार्टी को सरवाइव कर पाना आसमान से तारे तोड़ के लाने के बराबर होगा, असंभव सी परिस्थिति हो जाएगी। तो अब ममता बनर्जी राहुल गांधी की शरण में पहुंच चुकी हैं और कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का भी वही हाल है। ममता बनर्जी का हाल और पार्टी का हाल देख करके अरविंद केजरीवाल भी चक्कर में पड़ गए कि अब तो कांग्रेस के बगैर हमारा भी वही खात्मा हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल भी शरण में, यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल भी दिख सकते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस का रुख बहुत साफ है कि भैया आप लोगों से मैं समझौता नहीं करूंगा, बैठक करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपको हमसे समझौता करना पड़ेगा, हमारे समझौते के तहत आपको चलना पड़ेगा। देश के मुद्दे को लेकर और सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उसी में साथ रहना पड़ेगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल कहे जा रहे हैं, चर्चा इस बात की है कि तैयार हो गए और 6 जून को नहीं, अब 8 जून को बैठक होगी, क्योंकि 6 जून को उस बैठक को विफल करने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया था। अब ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत चहेते नेता ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा। प्रधानमंत्री मोदी के चहेते नेता हैं, इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत भरोसा था, उस शख्स ने इस्तीफा फेंक दिया कि यह पकड़ो इस्तीफा, हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना है, और अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अन्नामलाई, तमिलनाडु के अन्नामलाई के चेहरे को चमकाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जैसे अपने लिए मीडिया का इस्तेमाल किया, वैसे अन्नामलाई को नेता बनाने और उनके चेहरे को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए दिया। पूरा व्यवस्था दे दिया गया था। अच्छी अच्छी मीडिया उनके पास दरबार करने पहुंचती थी। वह अन्नामलाई मोदी को एक झटके में छोड़ दिए। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने की आजादी नहीं है, और दूसरा जो आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी नेता का कोई भविष्य नहीं है। यह आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया अन्नामलाई ने। अब नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय नेता ने अगर छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, तो बाकियों पर क्या भरोसा करेंगे। नितिन गडकरी का बयान आया। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी से नितिन गडकरी की नहीं बनती है, लेकिन नितिन गडकरी के जो बयान है वह बड़ी अहम हो जाते हैं, मोदी को बहुत सटीक बैठ जाते हैं। नितिन गडकरी ने बयान, अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब वह पार्टी नहीं रह गई। घर की मुर्गी साग बराबर, भारतीय जनता पार्टी में घर की मुर्गी साग बराबर समझा जाता है। यानी कि घर में जो नेता बड़े बड़े हैं, जानकार, ज्ञान है उनके पास, सरकार चलाने का अनुभव, उनको कुछ समझा नहीं जाता है, और बाहर से आए लोगों को महत्व दिया जाता है, और अच्छे अच्छे मलाईदार मंत्रालय दिए जाते हैं। जिसके ऊपर घोटाले का जितना बड़ा आरोप होगा, उसको उतना बड़ा मंत्रालय सौंप दिया जाता है। यानी कि नितिन गडकरी ने एक बयान और उस वक्त दिया था जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के चहेते हैं नितिन नवीन, पूरी तरह से रिमोट के इशारे पे घूमने वाले हैं, तो उनको बना दिया गया। तो पत्रकारों ने एक लेख लिखा और खबरें चली कि गलती से नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन नाम छप गया होगा, लेकिन बाद में इसका खंडन हुआ कि नहीं, नितिन गडकरी नहीं, नितिन नवीन ही है। तो नितिन गडकरी का उस वक्त बयान आया कि जिसे अपनी इज्जत बचानी है पार्टी में, इस्तीफा दे करके अलग हो जाए, वरना न इज्जत बचेगी और न सम्मान। ऐसे में अन्नामलाई ने मोदी को इस्तीफा फेंक करके, पार्टी छोड़ करके क्या अपनी इज्जत बचाई है? क्योंकि आरोप भी ऐसे लगाए हैं कि पार्टी में किसी का भविष्य नहीं है और बोलने की आजादी नहीं है, तो क्या बाकी सब उसी मोहरे की तरह चल रहे हैं? यह आरोप हमेशा लगते रहे हैं, और अब इस बात पर अन्नामलाई ने मुहर लगा दिया। यानी कि मोदी के सबसे विश्वसनीय लोग जो हैं, उन्हें भी अब इन पर भरोसा नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य नहीं है अब कोई भी, और ना तो उसमें किसी का भविष्य बन सकता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी संकट में आ गए। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या और खड़ी हो गई। नरेंद्र मोदी के लिए संकट तब और ज्यादा उत्पन्न हो गई जब ललन सिंह, नीतीश कुमार के नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, मछली पालन मंत्री, जो कुछ दिन तक तो मोदी का भाषा बोल रहे थे। अब उन्होंने बयान दिया, जो कहा कि भाजपा गलतफहमी में ना रहे, नीतीश के समर्थन से बिहार और केंद्र दोनों की सरकार चल रही है। इन बातों का ध्यान रखें कि अगर सही से नहीं रही तो सरकार गिर भी जाएगी, समर्थन खींच लिए तो सरकार भी चली जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि ध्यान रखें कि बिहार और दिल्ली में दोनों में सरकार नीतीश के समर्थन से चल रही है। यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसदों का धौंस उन्होंने भी जमा दिया कि भैया देख लो, हमारे ही समर्थन से तुम्हारी सरकार है, हम जिस दिन चाह देंगे तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। अब ऐसे में शिवसेना एकनाथ शिंदे के भी तरफ से बयान आ गया, उनके भी एक नेता ने बयान दे दिया। उनके एक नेता ने वही बयान
वैसा ही बयान दिया जैसा कि अन्नामलाई ने कहा है और जैसा कि नीतीश कुमार के पार्टी के नेता ने कहा था, आनंद मोहन सिंह ने, कि जेडीयू को खत्म करना चाहती है भाजपा। वैसे ही शिवसेना एकनाथ शिंदे के पार्टी से बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। एकनाथ शिंदे सतर्क हो जाए वरना पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, गर्दन तोड़ के मरोड़ देगी, पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। भाजपा स्वार्थी पार्टी है। अब यानी कि गठबंधन के अंदर भी वही रणनीति बात चल रही है, विपक्ष में भी वही बात भाजपा को लेकर चल रही है और नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय नेता भी वही कह रहे हैं और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता भी भाजपा के वही कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा के अंदर बगावत है और एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी कि राहुल गांधी की बातें सच है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। अब नीतीश कुमार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होगा यह पता चलेगा बैठक के बाद। लेकिन नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। राबड़ी देवी का मकान खाली कराने के लिए जो सम्राट चौधरी बहुत चक्कर मार रहे हैं और पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का पूरा रिपोर्ट नीतीश कुमार ने मंगा लिया। अब नीतीश कुमार के पड़ोसी हैं लालू यादव, वह नहीं चाहते कि खाली हो और सम्राट चौधरी खाली कराना चाह रहे हैं। इसीलिए ललन सिंह ने कहा कि ध्यान रखें कि बिहार में और केंद्र में दोनों में नीतीश के समर्थन से चल रही है, ध्यान रखा जाए, इस बात को नजरअंदाज न किया जाए। और लालू यादव को जंगल राज नहीं, लालू यादव बिहार के नेता प्रतीक है, यह बात कहना यानी कि लालू को सपोर्ट में है और रिपोर्ट कार्ड मंगाना नीतीश कुमार का, इसका मतलब कि सम्राट की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब चुप हो गए हैं और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। यह आरोप लगाया था जगन मोहन रेड्डी ने, कुछ दिन पीछे की बात है। जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया था कि चंद्रबाबू नायडू लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है, हॉटलाइन पे बातचीत होती है। अब इस बात की मुहर तब लगनी शुरू हो गई है जब नीतीश कुमार के तरफ से, एकनाथ शिंदे के तरफ से, इन सभी के तरफ से बयान आने शुरू हुए हैं। तो फिर चंद्रबाबू नायडू की भी तस्वीरें रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के जो तेलंगाना के सीएम है, उनके साथ रेवंत रेड्डी के साथ चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की तस्वीरें लगातार आ रही है, वायरल हो रही है कि यह देखिए है। और दूसरी चीज कही जा रही है कि अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के संपर्क में है। अब यहां चल क्या रहा है? अब इंडिया गठबंधन की बैठक से बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत परेशान है, इसलिए मोदी ने अचानक रातों रात बैठक बुलाई और देर रात तक बैठक चली और यह समझने की कोशिश की जा रही थी क्या यह बच्चे जो सड़क पर नीट पेपर लीक या सीबीएसई के बच्चे जो सड़क पर हैं या बेरोजगार या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब के अंदर रेलवे ट्रक पर हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, क्या वह तख्ता पलट कर सकते हैं? क्या कहीं ऐसी रणनीति तो नहीं है कि तख्ता पलट हो जाएगी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के जैसा? इन सब चीजों पर विचार कर रही है। 6 जून को इंडिया गठबंधन ने बैठक इसलिए रद्द किया और 8 जून को किया कि 6 तारीख को एक बड़ा इवेंट अराजकता वाला फैलाने का डर था कि काकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे बनी, हवा एक आया, वह अभिजीत अमेरिका से इंडिया आ रहा है। क्या करने आ रहा है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने। गजब की तमाशा है भाई। यहां पर इस देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी, लोकतंत्र स्थापित करने वाली, संविधान स्थापित करने वाली पार्टी का रात दिन प्रदर्शन इस्तीफे को लेकर के चल रहा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और वह एक शख्स जिसका ना कोई संगठन है ना तो कुछ है, अमेरिका, वह अपने खुद की नौकरी की तलाश में था, वह अमेरिका से आ रहा है भारत सिर्फ इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए। एक सोची समझी रणनीति है यह और अराजकता फैलाकर गठबंधन इन बातों को भली बात समझ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी
किसी से समझौते के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं विपक्ष को कि आपको हमसे समझौता करना पड़ेगा, हमारे मुद्दों के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है और इस सरकार के गठबंधन में अब दरार पड़ चुका है। सरकार जाने वाली है, दिन उल्टी शुरू हो गई है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो चली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या जो भी हो, आपके जो राय हो, जो सलाह हो, वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेकिन इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने TVTFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVTFD इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।